ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर पर वो रामकृष्ण देव के सत्संग अनुसरण करते हुए हम लोग भगवद गीता के 15 अध्याय यानी पुरुषोत्तम योग का अंतिम श्लोकावली है उसका चर्चा कर रहे थे। जो शास्त्र जिसको कहलाता है उसमें 3 विषय का चर्चा होती है। एक संसार, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। और इसको जो चरम ज्ञान है वो इस श्लोक में अंतिम में बोला गया है। वही हम लोग गए दिन देखा, ठाकुर का भी वही भाषा था कि यह है धर्म का आखिर बात, क्योंकि ठाकुर अपने सहजतम भाषा में बता दिया, सिर्फ तुम लोग 3 चीज़ जान लेना, मैं कौन हूँ, तुम लोग कौन है और हमारे बीच क्या रिश्ता है। Who am I, who are you and what is our relation। तो ये हम देख लिया, ये 3 चीज़ के भीतर जो संसार है वो जीवात्मा है, उसके परे है ईश्वर, उत्तम पुरुष, वही परमात्मा है, वही ठाकुर है। और हम लोग ठाकुर के साथ, भगवान के साथ हमारा चिर संबंध है। और जबकि संसार वो जड़ है, यद्यपि वो भगवान से ही उत्पन्न हुआ है लेकिन भगवान से विलक्षण है। ये बात बता दिया भगवद गीता में। 2 इमो पुरुषो लोके इत्यादि से शुरू किया। और उत्तम पुरुषोत्पन्न, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष 3 अलग है। और जस्मात् क्षरमतीतम अक्षरादि विच्युत्तम। तो मैं क्षर से अतीत हूँ, क्षर से अलग हूँ, विलक्षण हूँ, लेकिन अक्षर से मैं अलग नहीं हूँ, मैं अक्षर से अभिन्न हूँ। ये बात मानना पड़ेगा। अक्षर से अतीत नहीं बताया, ये बताया अक्षर से मैं उत्तम हूँ। जीव चैतन्य और व्यष्टि चैतन्य और समष्टि चैतन्य, जीव और ईश्वर स्वरूप तो एक है, चैतन्य स्वरूप है। फर्क क्या है? जिसे कहा गया है जीव मायाधीन है, ईश्वर मायाधीश है। जीव अपने को अज्ञान में वशवर्ती होकर संसार को साथ युक्त करते रहते हैं, संसार को अपना मान लेते हैं। और ईश्वर मायाधीश होते हुए संसार से और जीव से अलग रहता है। ये फर्क है। तो भगवान का ज्ञान लाभ करने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन हमें ज्ञान लाभ करना जरूरत होता है। इसमें से सिर्फ इतना जान लेना ठीक है कि हम ईश्वर के अंश हैं। ठाकुर और भी घनिष्ठ करके बताया कि द रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन, जो पिता पुत्र का जो संपर्क होता है, पुत्र पिता का जो संपत्ति, उसका जन्मगत अधिकार है, बर्थ राइट, उसको प्रयास करके लेने का जरूरत नहीं है। तो साधन भजन का क्या बात है? ठाकुर तो कहते मेरा जो इतना तपस्या है, इतना साधन है, सब तुम्हारे लिए मतलब
यू इनहेरिट। पहले मैं सोचते थे अगर साधन भजन नहीं करने से कैसे मिलेगा, तभी ठाकुर का वाणी सुनते हुए हम समझ में पाता है। यू ऑटोमेटिकली इनहेरिट, यू डोंट हैव टू अर्न। सिर्फ हमें जानना पड़ेगा कि मैं प्रभु का संतान हूँ, तब क्या होगा, ये भिखारीपन चला जाएगा। अभी हमारे वो विश्वास नहीं है, इसलिए हमें मांगना पड़ता है। बिना मांगने से अगर तुम मालिक हो तो मांगने का क्या प्रयोजन है। वट एवर ठाकुर है तो एड ए शेयर, ऑटोमेटिक बर्थ राइट है। तो ये जानना ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। यही बात भगवत गीता में जो 15 अध्याय का अंतिम श्लोक में 20 श्लोक में बताया, चैप्टर 15 वर्स 20। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्त्वा मया नघ एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। आखिर में बता दिया क्या, इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये जो अध्याय को 15 अध्याय को इसलिए शास्त्र आख्य भगवत गीता में यद्यपि 18 श्लोक है, 18 वर्सेस, 18 चैप्टर्स, 18 अध्याय है, 18 चैप्टर्स है, लेकिन सिर्फ इस अध्याय को शास्त्र कहा गया है। न केवल शास्त्र, इधर में बताया गुह्यतम शास्त्रम, मोस्ट सीक्रेट शास्त्र है। क्यों? कारण यहाँ पर भगवत प्राप्ति के उपाय खुलासा बोल दिया जा रहा है। सब शास्त्र में इट इज़ बीटिंग अबाउट द बुश, भगवान क्या है नहीं है, कैसे कैसे करके प्राप्त होगा। इधर उसी कुछ नहीं है कि इसे सीधा साधा डायरेक्ट भगवान को प्राप्त करोगे, इसका जो गोपनीय तथ्य साफ बता देते हैं। और कौन बता रहे? माया उक्तम, स्वयं भगवान उनका द्वार खोल दे रहे हैं। एक मतलब भगवान ही वो कर सकते, दूसरा कोई नहीं। जो इलाका भगवान खुद अपने हाथ से बंद करके रखे हैं, उसका चाबी सिर्फ उनके पास है। जो ठाकुर कहते जो बाजीगर का जो वेलकी है, बाजी है, उसका जो सीक्रेट है जानने का जो तरीका है वो बाजीगर का हाथ में ही है। अगर वो कृपा करके उन्मोचन करें तो हम जान पाएंगे, नचेत नहीं, क्योंकि वो खुद बंद करके रखे हैं। ये जो उनका जो बारे में जानना जो हमारे लिए असंभव है, भगवान खुद ही अपने हाथ से वो चाबी उन्मोचन कर दे रहे हैं। यदम उक्त्वा माया नघ, माया उक्त्वा। और तो क्यों, किसको बोल रहा है? अनाघ, सबके लिए नहीं बोला, अर्जुन को बोला। तो अर्जुन, अनघ मतलब निष्पाप, अघ मतलब पाप, मोचन अघदूषण जगभूषण चिदघन का हम लोग भजन करते हैं ना। अघ मतलब पाप, अनघ मतलब पापहीन। तो हमारे जीवन में पाप किसको कहलाता है? दोष दर्शन। अर्जुन का दोष दृष्टि नहीं था, वो किसी को बुराई नहीं देख पाते थे। अभी देखिए, बुराई देखना पाप कैसे हो गया? क्योंकि जो बाहर में जितना कूड़ा कचरा है उसको देखकर उसको हमारे मन में ले आना, तो मन को अपवित्र करना। मन में कोई पाप नहीं था, मन में कोई अशुद्धता नहीं था, मन में कोई बुराइयाँ नहीं था। हम बाहर का जहाँ जहाँ बुराइयाँ है वो देखते हुए, उसको चिंतन करते हुए, उसको हम हमारे दिमाग में आके सजत ला के हमारा मन को हम एक कूड़ादान बना दिया, एक बर्बाद कर दिया। इसीलिए हमारा मन पाप से पूर्ण हो जा रहा है। श्री माँ शारदा देवी कहते हैं, यदि शांति चाहो माँ का और दोष देखो ना, किसी को बुराई मत देखो। बुराई देखने का मतलब ही है बाहर का बुराई भीतर में लाना, मन को एक डस्टबिन बनाना। कभी नहीं करना चाहिए। सब समय सर्वदा सकारात्मक सोच होना चाहिए। नहीं, हम इससे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन अर्जुन कैसे नहीं था, इसीलिए ही बिकेम फिट टू रिसीव दिस मैसेज। नहीं तो उसको अगर बोले, भगवान खुद बोलेंगे कि हम पुरुषोत्तम है, तब वो सोचेगा ये भगवान का बहुत घमंड हो गया, अहंकार हो गया, अपने बारे में इतना बड़ा बोल रहे हैं। अर्जुन को जहाँ जहाँ संदेह हुआ भगवान से पूछा कि आप जो बोल रहे हैं इतने पुरातन है, आप कैसे बोल रहे हो, ये सब शास्त्र सूर्य को बोला था। तो भगवान ने बताया देखो हमारा तुम्हारा बहुत जन्म बीत गया, वो सब मुझे याद है, तुम्हें मुझे याद नहीं है, इस बल पर मैं बोल रहा हूँ। तो अर्जुन ने मान लिया, संदेह नहीं किया, क्योंकि वो अनग है, उसमें भीतर में कोई दोष दृष्टि नहीं है, ये श्री कृष्ण का दोष है इसलिए बोल रहे नहीं, उनकी हितैषी है, प्रश्न का उत्तर दे दिया। ये अनग है, इसलिए ही वॉज ए डिजर्विंग कैंडिडेट टू गेट दिस मैसेज, जो गोपनीय शास्त्र है, गुह्यतम शास्त्र। और ये इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्त मानव एतद् बुद्धिया बुद्धिमांसात् कृतकृत्यश्च भारत। नाउ एतद् बुद्धिया मतलब ये जानकर, ये ज्ञान प्राप्त होकर तुम्हारा दो नतीजा होगा, बुद्धिमान एवं कृतकृत्य। ये जान के बुद्धिमान कृतकृत्य स्यात्, ये होगा, हे भारत, हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, ये जो ज्ञान इस अध्याय में जो हम लोग चर्चा किया, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष, जीव संसार, जीव जगत एवं ईश्वर, तीनों का जो चर्चा कंपैरेटिव स्टडी हम लोग जो किया है, ये भली बाती जान लेने से क्या होगा, बुद्धिमान स्यात्, सब यू बिकम रियली वाइज, जो जानने का लायक है, जो 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 जानने का लायक नहीं है सब जान लोगे। यू विल नो एवरीथिंग, वट एवर इज टू बी लर्न एंड वट एवर इज नॉट टू बी लर्न, वट एवर टू बी एक्सेप्टेड, वट इज टू बी अवॉइडेड। तो परमांश का जैसा, तो क्षीर और नीर एक साथ देने से सो दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा। वो बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति हो सकता है। ये विवेक तभी आएगा जब भगवान का ये लीला, ये रहस्य जान लेंगे। और क्या होगा, कृतकृत्य, जो हमारे जीवन में जो कुछ प्राप्ति है, जहाँ पर जो कुछ लेना है, ये सब कुछ हमें सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और हमें मिलने का कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो ये जो भगवान का जो वाणी है, ये है इसके उपसंहार। तो हमारे जीवन में देखते हैं कि हम ईश्वर लाभ करने चाहते हैं। ईश्वर लाभ करने के लिए जो हमारे प्रयोजनीय चीज़ है, हमारी जो साधन संपत्ति है, ये तो हमारे पास है नहीं। और ये अगर हम अर्जन करने के लिए हम प्रयास करें तो जन्म जन्मांतर के साधन से कहाँ तक क्या पहुँचेगा कुछ पता नहीं। इसलिए भगवान स्वयं नररूप धारण करके आए हैं। इस युग में सर्वश्रेष्ठ, सर्वशेष एवं सर्वश्रेष्ठ जब अवतार है श्री राम कृष्ण, वो खुला हम बता रहे हैं कि देखो इसमें से तुमको सहज समाधान है निकालने का। ये संसार चक्र है, इनसे निकाल पाने का सहज समाधान है। मुझे पकड़ो, होल्ड ऑन टू मी, आई एम हियर विद इन योर रीच। जान लो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर के साथी हैं। गॉड इज नॉट ए फॉरेनर टू अस, ही इज आवर वेरी ओन। हृदय राम माँ शारदा मैंने को बोल रहे हैं कि मामी उसका मेटरनल आंट थी मामी, तो तिनको तो सब बाबा बाबा बोलते। जो मामा जो है उनका, तो ठाकुर को सब अपना पिताजी बोल के संबोधन कर रहे हैं, तो आप भी उसको
वो पिताजी बोलो, यदि भी वो पत्नी थे तो उनको तो उपहास कर रहे हैं। जो आपका पति को भी वो पिताजी कहो तो माता जी बताए तुम पिता का बात क्या बोल रहे हो? उन्हें तो पिता, बंधु, सखा सब कुछ है, गुरु सब कुछ है, पिता का क्या बोल रहे हो? ही इज़ ऑल इन ऑल, ही इज़ एवरीथिंग टू मी। तो यही है जो जानने का चीज़ है कि ठाकुर सर्वशक्तिमान है और हमारे कल्याण के लिए नाना शरीर धारण किए हैं एवं ही इज़ आवर वेरी ओन, ही इज़ एवरीथिंग, nothing is beyond him. Nevertheless, he has condensed his form. आपने को समेट करके हमारे बीच आए हैं ताकि हम उसको पकड़ सकें। स्वरार विराट होने से हमारा पहुँच कर बाहर हो जाएगा। तो हमें ग्रहण करने के लिए कृपा करके ये हमारे बीच में उपस्थित है और कहते हैं जी तुम सिर्फ तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता समझ लो और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यही भगवद गीता में पंचदश अध्याय के आखिरी श्लोक में बताया। यही गुह्यतम शास्त्र है। हाँ, तुम निष्पाप, जो भी निष्पाप चित्त से ये पढ़ेंगे एवं समझेंगे, मतलब सिर्फ इसको पढ़ना समझना ये यथेष्ट नहीं है, इसको जीवन में अपनाना चाहिए। टू इम्प्लीमेंट दिस in our life, then only reading these scriptures will be of benefit for our spiritual benefit मिलेगा। तो महान ठाकुर के वाणी अनुसरण करके एवं भगवद गीता को वाणी इसके साथ मिलाते हुए हमें एक बहुत अच्छा संदेश मिला। इस जीवन में ही ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए भगवान का जो प्रदर्शित पंथा है उसको हम लोग अगर अनुसरण करें तब इस जीवन में ही भगवान का कृपा से, उनके सान्निध्य से हमारा जीवन सार्थक एवं सफल हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। शाम को सामूहिक काली कीर्तन लिपि दिया जाएगा। आपको सब स्वागत है संध्या के उपरांत। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।